बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया ग्राउंड में। 10, 11 और 12 सितंबर को 105वें उर्स से रिजवी होगा। 105वें उर्स से रिजवी का एहतमाम जो है वो इस्लामिया ग्राउंड से हो रहा है। यहाँ पर लगातार तैयारियाँ चल रही हैं। सभी मेंबरान जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियों की जो जिम्मेदारियाँ लेते हों वो सभी हैं यहाँ पर। नासिर कुरैशी साहब मीडिया प्रभारी है, मैं उनसे बात करूँगा और भी बाकी लोग हैं उन लोगों से मैं बात करूँगा। हालांकि इससे पहले भी एक बार इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन अब तक यहाँ पर क्या तैयारियाँ हुई हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ क्या क्या इंतजामात रहेंगे, कहाँ कहाँ से ज़ायरीन आने वाले हैं उसके बारे में जानूँगा, लंगर के बारे में जानूँगा और किस किस तरह से फैसिलिटी, किस किस तरह से लोगों को जो है जो ज़ायरीन आने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए रहने से लेकर के खाने से लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो मैं जानना चाहूँगा। सभी मेंबरान हैं यहाँ पर। नासिर भाई से शुरू करूँगा, मीडिया प्रभारी है। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया भर में जो अकीदतमंद ये चैनल देख रहे हैं, दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब और जो हमारी ये पूरी टीम है उनकी जानिब से उर्से रज़वी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो हमारा उर्से रज़वी की जो तैयारियां इस्लामिया ग्राउंड में चल रही हैं, ये दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब की निगरानी और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ की सदारत में ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर जैसा आपने देखा कि ये इस्लामिया ग्राउंड का जो ये मेन गेट है इसको रज़ा गेट कहा जाता है। अब से मात्र 3 दिन बाद इसी गेट पर हुजूर साहिब सज्जादा और दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब अपने दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की रस्म लाखों अकीदतमंदों, ज़ायरीन, उलमा इकराम की मौजूदगी में अदा करेंगे और यहाँ पर रज़वी परचम लहराया जाएगा। इसी के साथ उर्से रज़वी का आगाज़ हो जाएगा। रज़वी दीवानों को जिस घड़ी जिस पल का साल भर इंतज़ार रहता है वो पल आने में सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं कि पूरा शहर जो है रज़ा रज़ा होगा। हर तरफ रज़ा के नारे लगेंगे। ये रज़ा नगरी आला हज़रत की जो पहचान दुनिया में, बरेली की पहचान आला हज़रत से है। दुनिया में आला हज़रत के नाम से बरेली को पहचाना और जाना जाता है। इसी मैदान में उर्से रज़वी की सभी रस्में अदा की जाएंगी। यहाँ पर जैसा आप पीछे आपको आप दिखाएंगे हम लोग कि एक बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है जिसमें ज़ायरीनों का बैठने का इंतज़ाम होगा। इसी में एक मंच होगा जिसमें हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन अकीदतमंद है वो बैठ सकते हैं। साथ में फिरोज भाई से कहूँगा थोड़ा सा इधर निकल जाएंगे। आइए नासिर भाई और बाकी लोगों से भी मैं बात करूँगा। जी साथ में एक मंच भी बनेगा जिसमें उलमा इकराम जो हैं पूरे देश और दुनिया में जो आला हज़रत का पैगाम है वो पैगाम जो है इसी मंच से आम करेंगे। जो दरगाह प्रमुख का पैगाम है, जो सज्जादा नशीन का पैगाम है, वो यहाँ से उलमा इकराम पूरी दुनिया में पहुँचाएंगे। साथ ही जैसा आपने ये देखा है कि ये जो हमारा ये जो कैंप बने हुए हैं, यहाँ पर एक तो हमारा दफ्तर जो TTS का है, दफ्तर मालूमात बनेगा। इसके बाद में नगर निगम का होगा, रेलवे का होगा, अस्थायी चिकित्सालय बनेगा और इसके साथ ही पराग दूध है, टेलीफोन, रेलवे, पूछताछ कार्यालय, तमाम कार्यालय इसी जगह पर होंगे ज़ायरीन की सुविधा के लिए। रेलवे का जो कैंप होगा उसमें रेलवे की जो ट्रेनें जो यहाँ बरेली से जाती हैं और आती हैं उनके समय सारणी होगी। पास में ही टिकट विंडो खुलेगी ताकि जो बाहर से ज़ायरीन आ रहे हैं वो लोग जो टिकट लंबी स्टेशन पर लाइनें लगती हैं। अभी कल ही हम लोग जो है मुरादाबाद गए थे दरगाह प्रमुख की तरफ से, जिसमें हमारे TTS प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें हाजी जावेद खान साहब थे, अजमल नूरी साहब थे, शाहिद खान नूरी साहब थे, परवेज़ खान नूरी साहब थे, ताहिर अलवी थे। हमारी तमाम टीम जो थी। जी अजान हो रही है तो मैं कहूँगा सहयोगी से कि इसको कम से कम चारों तरफ से दिखाएं। तब तक हम अजान आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं।
तो मैं बता दूं आपको, इस्लामिया इंटर कॉलेज में है। आपने देखा कि नासिर भाई ने जिस तरह से पंडाल के बारे में बताया कि वहाँ से बहुत सारे ऑफिसेज रहेंगे और जो है रेलवे विभाग से टिकट से लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, आगे दुकानें भी रहेंगी, उसके बारे में भी मैं जानूँगा। जी बताएं नासिर भाई, आगे का क्या रहेगा इंतजाम? नमाज का वक्त है, हम लोग नमाज के लिए भी जाने वाले, लेकिन फिर भी ये तो लाइव आप चल रहा है। जी, जी जी जी। देखिए ये कि कुतुब खाना जो हिंदुस्तान का अपनी तरह का अनोखा मजहबी किताबों का सबसे बड़ा ये पुस्तक मेला होता है, जिसमें आला हज़रत का साहित्य और जो हमारे दूसरे बुजुर्ग सुन्नी बुजुर्ग हैं उनकी किताबें, जैसे फतावा रज़विया है, कंजुल ईमान है आपका, और बहार शरीयत है, अल मलफूज आला हज़रत की लिखी किताब, हदायक बख्शिश है जो आला हज़रत का नातिया मजमुआ है, वो किताबें यहाँ पर मिलेंगी। ज़ायरीनों को बहुत सस्ते पैसों में यहाँ से मुहैया होती हैं। रज़ा एकेडमी आती है और बहुत से मुंबई से लेकर पूरे हिंदुस्तान भर के किताबों के स्टॉल जो है इसी मैदान, इसमें ये देखिए सामने, इसमें लगभग 200 स्टॉल रहेंगे, ये रहेगा। इसके साथ ही सामने जो हमारा पंडाल है, इसमें सामने आप देख रहे हैं, ये लगभग 10,000 लोग इसमें पंडाल में आने की क्षमता के लिए बनाया गया है। इसी में मंच बनेगा, मंच में पूरी दुनिया भर के उलमा होंगे, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर दरगाह प्रमुख होंगे, और इसके साथ में जो देश और दुनिया के तमाम नामचीन दरगाहों के सज्जादगान आएंगे, वो लोग रहेंगे, उलमा इकराम रहेंगे। इसी के बगल में एक कैंप हमारे यहाँ नमाज के लिए बनाया गया है, क्योंकि आला हज़रत सच्चे आशिक रसूल थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुसलमानों से कहा कि अपने वक्तों पर नमाज अदा करें, सुन्नियत और सुन्नियत का पैगाम को आम करें। जो हमारे नमाज जो है वो नबी की आंखों की ठंडक है। तो ये उर्स तीनों दिन उर्स रज़वी के मैदान में ही जब अजान होगी तो अजान भी यहीं होगी और साथ में यहाँ पर नमाज भी अदा की जाएगी। इसी के बराबर में नगर निगम द्वारा वज़ू खाना बनाया जा रहा है और इसके पीछे ज़ायरीनों की सहूलियत के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं, ताकि ज़ायरीन को, जो बाहर से ज़ायरीन आ रहे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी के साथ जो हमारा ये इस्लामिया मैदान है, इसके पीछे इस्लामिया गर्ल्स है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, कस्तूरबा इंटर कॉलेज है और बेसिक इस्लामिया खलील स्कूल। यहाँ पर ज़ायरीनों के ठहरने का भी इंतज़ाम रहेगा और साथ में लंगर का भी इंतज़ाम रहेगा। ज़ायरीनों के जो लंगर है उनको अलग अलग तरह का लंगर का इंतज़ाम किया गया है। बिरयानी भी रहेगी, पूरी सब्ज़ी भी रहेगी, हलवा पूरी भी रहेगा, तमाम चीज़ें जो हैं ज़ायरीन को मुहैया होंगी। ये गोया कि ये हिंदुस्तान का अकेला उर्स होता है जहाँ पर ज़ायरीन के ठहरने का भी मुफ्त इंतज़ाम होता है, खाने पीने का भी इंतज़ाम मुफ्त किए जाते हैं, सबील भी मुफ्त लगाई जाती है। और बरेली की मेहमान नवाजी जो है वो बरेली की मेहमान नवाजी जो है हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। जब यहाँ से लोग अपने अपने देश और अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, अपने अपने वतन जाते हैं तो लोगों की तारीफ़ करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के वॉलंटियर जो हमारे जाबाज सिपाही हैं उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो लोग रात और दिन, जैसे कि हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर एहसन मियाँ साहब 15 दिन से लगातार रात और दिन जागकर उर्स रज़वी को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हुजूर सुबहानी मियाँ साहब की भी यही कोशिश रहती है। जो हमारे दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं वो आला हज़रत के नहीं, हमारे मेहमान, आला हज़रत के मेहमान तो हैं, हमारे भी मेहमान हैं, तो उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। रात दिन जागकर वो लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। जैसे हमारे ये ज़ोएब रज़ा साहब हैं और हमारे बहुत से आदिल रज़ा हैं, परवेज़ नूरी साहब हैं, अजमल नूरी साहब हैं, ये हमारी पूरी टीम, औरंगज़ेब खान नूरी साहब, ये हुजूर साहिब सज्जादा के साथ में रहकर तरह तरह के नए नए मशवरे दिए जाते हैं, नए नए आइडिया दिए जाते हैं कि हर साल उर्स में कुछ नया किया जाए। हुजूर साहिब सज्जादा के हुक्म पर ही कल यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाए जाएंगे और हरियाली का पैगाम दिया जाएगा। पैगम्बर रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने वक्त में अपने हाथों से दरख्त लगाए थे, वो खजूर के पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। बेशक नमाज का वक्त होने वाला है, जैसे नासिर भाई ने कहा। मैं थोड़ी सी बात और ज़रूर नासिर भाई से करूंगा। आप लोग मुझे बताइए कितनी तैयारियां हो गई हैं? तैयारियां तो माशाल्लाह से आपने यही पूरा सब दिखा दिया कि तैयारियां जो हैं वो पूरी होने वाली हैं इंशाल्लाह। और 10 तारीख से पहले सारी तैयारियां इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी और 10 तारीख को जैसा भी नासिर भाई ने बताया कि परचम कुशाई की रस्म होने के बाद और उर्स रज़वी का आगाज़ हो जाएगा। बेशक मुझे बताएं, लंगर का बड़ा इत्तिमाम होता है जगह जगह पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ कहाँ से लंगर ये सबसे पहले 105 में उर्स आला हज़रत की तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। लंगर का सिलसिला जो है बरेली शरीफ के अतराफ, बरेली शरीफ से के चारों तरफ एरिए से लंगर शुरू होते हैं। सबसे पहले लंगर जो शुरू होगा वो 9 तारीख को दरगाह आला हज़रत, दरगाह सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ की जानिब से दरगाह आला हज़रत के लंगर खाने पे शुरू होगा। उसके बाद 10 तारीख से जो इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ उर्स स्थल कहा जाता है, अफार इस्लामिया इंटर कॉलेज,
इसके तमाम आसपास में करीब 270 लोग लंगर करते हैं, माशाल्लाह। जिसमें जो है 24 घंटे खाना चलता है। ख़ास बात इस उर्स आला हज़रत की यह है कि आप उर्स स्थल के चारों तरफ कोई होटल नहीं होता है। जी लोग मेहमान नवाजी चाहते हैं कि लोग आवाज़ लगा लगा के आइए साहब यहाँ ये खाना खा लिए, आइए यहाँ नाश्ता कर लिए, और ठहरने की व्यवस्था होती है। शहर वार सारे धर्मों के लोग इसको मिलजुल के जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत खूब। नासिर भाई, चलते चलते यही सवाल के कहाँ कहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं, कितने ज़ायरीन आने की उम्मीद लग रही है? देखिए, यहाँ तो लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। अभी तक जैसी दरगाह पर इत्तला मिली है तो उसके मुताबिक श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, हॉलैंड, इंग्लैंड, दुबई, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, फ्रांस से ज़ायरीन आने की उम्मीद है। चलिए, इंशाल्लाह जिस तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि 9 तारीख तक ये मुकम्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरीके से 9 तारीख को इस पूरे मैदान को और पूरे शहर को सजा लेंगे। बस तैयारी हमारी मुकम्मल हो जाएंगी और पूरा शहर जो है वो सच का तैयार हो जाएगा। और मेहमानों के बस मेहमान नवाजी के लिए हम लोग का इंतज़ार है कि मेहमान दुनिया भर के आएँ और हम लोग उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो जाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। हम आपसे जानकारी पल पल की लेते रहेंगे और उससे रिलेटेड खबरें दिखाते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपको बता दूं कि नमाज का वक्त हो रहा है, सबको नमाज पढ़नी है, हमको भी नमाज अदा करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार पंडाल की अगर मैं बात करूँ तो पंडाल जो है पहले थोड़ा छोटा हुआ करता था, लेकिन इस बार पंडाल बड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ उस तरफ आगे पंडाल जैसे कि ये अभी बनकर तैयार हो रहा है, इसके आगे जैसे नासिर भाई ने कहा वहाँ पर जो है वज़ू खाना बनाया गया है। वहीं पर आगे जाकर के थोड़ा उधर बिल्कुल लास्ट में जो है टॉयलेट वगैरह बनाए जाएंगे ताकि जो ज़ायरीन आए उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पर जैसे कुतुबखाने की बात की गई, इस बिल्डिंग के पीछे जो है किताबें होंगी, किताबों की जो है दुकानें होंगी जिसमें कि बहुत ही मुनासिब कीमत पर किताबें मिल पाएंगी। उसके बाद जैसे ही रोड स्टार्ट हुआ था, जैसे ही हम गेट से अंदर घुसे थे तो वहीं पर ही बहुत सारे दफ्तर खोले जाएंगे, बहुत सारे ऑफिस होंगे। चाहे वो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की कहा जाए कि पूछताछ केंद्र की बात की जाए वो किया जाए, इंक्वायरी यानी जिसे कहा जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के भी जो है यहाँ पर कैंप लगते हैं। इसी के साथ साथ रेलवे का भी यहाँ पर टिकट विंडो से लेकर के और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। लगातार जो है ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो ज़ायरीन आए उनको कोई परेशानी ना हो। और हम भी यहाँ पर अभी तक जिस तरह की तैयारियां हुई हैं उन तैयारियों को हम दिखा रहे हैं। यहीं पर ही उलेमा जो है इस पंडाल में ही जो है खिताब करेंगे जो है, तो वो भी हम क्योंकि वहाँ तस्वीर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ वीडियो के ज़रिए यहाँ पर जो हलचल होगी उसके साथ साथ हम सुनवा पाएंगे। और इंशाल्लाह वक्त वक्त पर यहाँ पर कवरेज करेंगे। पूरी बरेली में आला हज़रत से के उर्स से जुड़ी हुई जहाँ जहाँ जिस तरह के इंतज़ामात हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जो है उर्स के प्रोग्राम हो रहे हैं उनको मैं कवर करूँगा। चाहे इस्लामिया इंटर कॉलेज की बात हो, चाहे मैं अथरापुर की बात हो, दरगाह आला हज़रत की बात हो, सबको हम लगातार कवर कर रहे हैं। जो सोसाइटीज़ हैं जिस तरह से जो ज़ायरीन के लिए उनके रुकने से लेकर के उनके खाने पीने से लेकर उनके लंगर से लेकर के जहाँ जहाँ जो भी एहतिमाम किए जा रहे हैं उनको भी हम ज़रूर जो है आप तक पहुँचाएँगे ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पर आएँ उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि बरेली शहर चाहे सभी मज़हब के लोग जो है जो ज़ायरीन हैं उनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से अभी कहा नासिर भाई ने जो है वृक्षारोपण किया जाएगा, तो अब ज़्यादातर तंजीमें जो आला हज़रत से जुड़ी हुई हैं उनकी तरफ से भी यही हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है 105 और से तो 105 पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह से यहाँ से भी इस तरह की बात की जा रही है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर दिन रात एक करके काम चल रहा है कि जो 105वां उर्स है वो जो है उसमें किस तरह की परेशानी ना हो, यादगार हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जानकारियाँ लोगों तक मिल पाएँ, ज़ायरीन तक मिल पाएँ। और हम आपसे कहते हैं कि हम लगातार यहाँ की कवरेज दिखाएँगे। यहाँ के कुल शरीफ से लेकर के जो भी प्रोग्राम होंगे उनको दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है, साथ ही साथ आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, फेसबुक को उससे लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।